बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का मैथ करना है और एक्सरसाइज हमारी 2.3 चल रही है और आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग कोफैक्टर मेथड। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने सिंपल डिटर्मिनेंट निकाले थे। अब जो हमने यूज़ करना है वो है कोफैक्टर मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 3/3 का मैं मैट्रिक्स दे दिया गया है, इसको हमने कोफैक्टर मेथड के साथ सॉल्व करना है। सॉल्व, इसको लेट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, ए। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स 3 4 2 2 5 1 3 1 0। ठीक है, अब हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। ए का डिटर्मिनेंट हम कोफैक्टर किस तरह निकालेंगे? ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 मल्टीप्लाई कैपिटल A11। ठीक है, प्लस A12 मल्टीप्लाई A12 प्लस A13 मल्टीप्लाई कैपिटल A13। ठीक है, जो 1 1 है ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो। ठीक है, 1 1, ये 1 रो मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो, यानी कि हमने सारा काम किस पे करना है? फर्स्ट रो पे। ठीक है, A11 की वैल्यू को हमारे पास 3 है। ठीक है, फिर A12 की वैल्यू वो क्या है? 2। A13 की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, अब हमने जो फाइंड करना है वो कैपिटल A11 है। ठीक है, कैपिटल A11 किस तरह फाइंड करना है वो देखिए। A11 इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर, ये वैल्यूज आ जाएंगी 1 + 1 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। ये फर्स्ट रो हमने यूज़ की है ना, फर्स्ट रो, और इसका फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, तो जो बाकी क्या बचेगा? 5 1 1 0। ठीक है, इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर 1 + 1 2। इनका डिटर्मिनेंट लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 1 1 -1 -1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1। अब A2 फाइंड करना हमने। A1 2 क्या आएगा? -1 ओवरऑल पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट, सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये कॉलम इसका ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 4 2 1 0 इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर 1 + 2 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -2 1 इज 2 इज इक्वल टू -1 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा? -1 मल्टीप्लाई 1 0 -2, तो आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस प्लस एंड 2 1 इज 2। अब हमने लास्ट पे फाइंड करना है A13 इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर 1 + 3 डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट रो का सेकंड थर्ड कॉलम, ये आ गया। बाकी क्या बच गया? 4 2 5 1 4 2 5 1 इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर 1 + 3 4। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10 इज इक्वल टू -4 की पावर 1, तो ये क्या आ जाएगा? +1 4 -10 -6 1 मल्टीप्लाई बाय -6, तो क्या आ जाएगा? -6।
ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ को इसमें हमने पुट कर देना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11। A11 की वैल्यू क्या है 3, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई कैपिटल A11 वो क्या है -1 के बराबर, -1 प्लस A12 दिस इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू कैपिटल A12 वो किसके बराबर है 2 के, तो इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस A13 स्मॉल A13 किसके बराबर है 3 के, तो इधर क्या आ जाएगा 3 एंड कैपिटल 13 इज इक्वल टू -6, दिस वन इज इक्वल टू -6। मल्टीप्लाई ऑल वैल्यूज विद ईच अदर, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 प्लस 2 2s आर 4 प्लस माइनस 3 6 आर 18, ठीक है, इज इक्वल टू -3 प्लस 4 प्लस 1 -17 -8, तो क्या आ जाएगा -17। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -17, तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 2 3/3 का मैट्रिक्स दे दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, पार्ट नंबर 2 है ये। तो हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे A11 इज इक्वल टू A11 हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 ओवरऑल पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट, कौन कौन से 0 1 2 4, ठीक है, क्योंकि ये मैंने एलिमेंट्स लिया है, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई कर ले -1 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 इज इक्वल टू -1 की पावर 2, तो ये +1 होती है, तो 0 -2 तो आ जाएगा -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2। A12 इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर 1 प्लस 2, डिटर्मिनेंट ये रो और ये कॉलम, ठीक है, तो क्या बचेगा -1 3 2 4 इज इक्वल टू -1 1 प्लस 2 पावर 3 आ जाएगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 -1 ही रहेगा, -4 -6 -10 -1 मल्टीप्लाई बाय -10 तो ये आ जाएगा +10। A13 इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर 1 प्लस 3 मैट्रिक्स, तो हमारे पास ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो हो जाएगी और थर्ड कॉलम क्या बचेगा -1 3 0 1 इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर 1 प्लस 3 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 दरम्यान में -3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, -1 -0 दिस इज इक्वल टू -1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये आ जाएगा -1। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट उसको लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है ए। सो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ इनमें फिल कर लें। A11 यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है 2,
तो ये आ जाएगा 2, A11 की वैल्यू क्या आई है -2, तो यहाँ आ जाएगा -2 प्लस A12 इज इक्वल टू 3 इंटू A12 की वैल्यू कैपिटल A12 की वैल्यू 10 प्लस A13 -1 मल्टीप्लाई A13 -1 इनको मल्टीप्लाई कर लें 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -4 प्लस 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 प्लस 1 27। सो फाइनल आंसर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 27। पार्ट नंबर 3, ये हमें 3/3 का मैट्रिक्स दे दिया गया है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है यूजिंग कोफैक्टर मेथड। सॉल्व करते हैं। सॉल्व, इस मैट्रिक्स को हम लेट कर लेंगे कि ये किसके बराबर है ए के। इसको लेट कर लें कि ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। 2 आयोटा 1 0 6 माइनस आयोटा 1 1 2 3 आयोटा, ठीक है। सबसे पहले हम कैपिटल A11 फाइंड कर लेते हैं। A11 इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर 1 प्लस 1 डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये वाली रो आ जाएगी और ये वाला कॉलम आ जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा। जो बाकी बच जाएगा उसको डिटर्मिनेंट में लिख लें। क्या बच गया माइनस आयोटा 1 2 3 आयोटा इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर 1 प्लस 1 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, तो 3 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 इज इक्वल टू -1 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है। -3 आयोटा स्क्वायर -1 -2 इज इक्वल टू 1 -3 मल्टीप्लाई बाय +1 +3 +3 -2, तो ये बचेगा 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस इज इक्वल टू 1। अब हमने फाइंड करना है A12 इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर 1 प्लस 2, ठीक है। अब ये सेकंड कॉलम चला जाएगा फर्स्ट रो, ये और ये वाले जो बच गया वो डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे 1 0 2 3 आयोटा इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी 3 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 0। -1 रेज टू द पावर 3, तो ये -1 ही रहेगा एंड 3 आयोटा -0, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा -3 आयोटा। अब लास्ट पे हमें फाइंड करना है A13 इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर 1 प्लस 3 डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास थर्ड कॉलम आ जाएगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या बच गया 1 0 माइनस आयोटा एंड 1 इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर 1 प्लस 3 4 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को -3 0 को 1 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1
1 माइनस 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये क्या आ जाएगा 1। अब ए डिटर्मिनेंट कैपिटल ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का क्या फार्मूला बन जाएगा, ए 1 1 मल्टीप्लाई ए 1 2 प्लस इधर आएगा 1 ए 1 2 कैपिटल ए 1 2 प्लस ए 1 3 कैपिटल ए 1 3। स्मॉल ए 1 1 की वैल्यू क्या है 2 अयोटा, तो ये क्या आ जाएगा 2 अयोटा इंटू ए 1 1 की वैल्यू 1 प्लस ए 1 2 6 मल्टीप्लाई ए 1 2 माइनस 3 अयोटा प्लस ए 1 3 1 a 1 3 is equal to 1 and a 1 3 is equal to 1 is equal to 2 iota multiplied by 1 2 iota plus minus 6 3s are 18 iota plus 1 multiplied by 1 तो ये आ जाएगा 1। 2 iota minus 18 iota is equal to ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 16 अयोटा प्लस 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 1 माइनस 1 2 1 प्लस 1 3 1 4 0 2 3 ये 3/3 का मैट्रिक्स हमें दे दिया गया है। इसको हमने सॉल्व करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है यूजिंग कोफैक्टर मेथड। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लेट करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये इज इक्वल टू ए, ठीक है। 1 माइनस अयोटा 3 0 2 1 2 1 प्लस अयोटा 4 3, ठीक है। अब हमने कैपिटल A11 फाइंड करना है। A11 इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका कॉलम भी ख़त्म हो जाएगा। ये फर्स्ट रो ख़त्म हो जाएगी और ये कॉलम जो बचेगा वो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट में 1 2 4 3 is equal to -1 1 plus 1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 3 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 1 3 माइनस 8 माइनस 5 1 मल्टीप्लाई बाय -5 तो ये आ जाएगा -5। A1 2 is equal to -1 overall power 1 plus 2। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ये सेकंड कॉलम ख़त्म हो जाएगा और फर्स्ट रो 3 0 4 3 is equal to -1 पावर 1 प्लस 2 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -3 की -1 की पावर 3 -1 9 माइनस 0 तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये आ जाएगा -9। A13 इज इक्वल टू -1 ओवरऑल पावर 1 प्लस 3, तो डिटर्मिनेंट ये थर्ड कॉलम आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 0 1 2 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 3 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -1 की पावर 4 1 6 माइनस 0 तो आ जाएगा 6 इज इक्वल टू
6। अब हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्मॉल a11 मल्टीप्लाई कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13 is equal to small a11, this is equal to 1 minus iota, 1 minus iota मल्टीप्लाई a11 किसके बराबर है -5 प्लस a12 is equal to 2 मल्टीप्लाई a12 is equal to -9 प्लस a13 is equal to 1 plus iota, 1 plus iota and capital A13 is equal to 6. 1 multiply by -5 तो आ जाएगा -5 माइनस iota multiply by -5 plus 5 iota plus minus 2 multiply by 9 18 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये आ जाएगा 6 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये आ जाएगा प्लस 6 आयोटा। अब रियल नंबर इकट्ठे कर लें और इमेजिनरी इकट्ठे कर लें, ठीक है। इमेजिनरी रियल -5 माइनस 18 प्लस 6, अब इमेजिनरी प्लस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा -5 माइनस 18 23 -23 प्लस 6 तो ये आ जाएगा -17 प्लस 5 आयोटा एंड 6 आयोटा 11 आयोटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। ये हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।